मैं हूं रोहित मिश्रा, कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ और आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया। अभी हम लोग अरवल जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत हैबतपुर गांव में हैं। यहां पर 9 दिनों से एक लड़का अगवा हो चुका है और अभी तक उसके गुमशुदगी का कोई पता नहीं चला है। यहां के परिजनों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और इसका बुनियादी कारण आखिर क्या। गुम हुए लड़के के पिताजी हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? सुभाष कुमार। तो सुभाष जी, कितने दिनों पहले आपका लड़का अगवा हुआ? 5 तारीख है सुबह की 4 बजे। 5 रात में 5 तारीख को रात में रात्रि में। तो 5 तारीख यानी दशहरे के दिन। तो क्या वो सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने गए थे या किसी परियोजन से गए थे? नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ चल रहा था। कहाँ पे? गांव से दक्षिण नहर है, वहाँ पर पुल है, दुर्गा स्थान, वहाँ हर साल बैठते हैं। उसी प्रोग्राम में लड़का रात हो गया था। अपनी मम्मी से पूछ कर गया था कि तो मैं जाऊँ देखने, तो ये बोला कि जाओ, बड़े भाई गया है तो भी चले जाओ, ऐसे बोला। तो गुम होने के बाद कब आप लोग प्रोसेस लगाए उनको खोजने के लिए? मैं तो यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं पंजाब में रहता हूँ। तो मैं 9 तारीख को आया, लेकिन मेरा यहाँ बड़ा लड़का था शशिकांत, उसने पूछताछ किया, जांच किया, तो कहीं उसका कोई खबर नहीं मिला। तो आपने इस संदर्भ में कहाँ पर आवेदन दिया या कहाँ पर न्याय का गुहार लगाया आपने? मेरे को जहाँ फ़ोन गया वहाँ पंजाब, तो मैं शशिकांत यहाँ का अपना खोज प्रक्रिया जांच कर रहा था। शशिकांत से तो अच्छा थे। तो हाँ, तो यहाँ पे रहने आप कौन हुए? लड़का को बड़े। तो जब लड़का गुम हुआ था उस टाइम से आप यहाँ थे? हाँ, मतलब सुबह उठे तो हम तो आ गए थे वहाँ से। तो सुबह उठे तो मालूम चला, मतलब उठे तो मम्मी बोली कि मतलब दूध दुहाने की चिल्ला रही थी, ये जल्दी आओ जल्दी आओ। तो हम उठ के आए, देखे तो बिस्तर पर विशाल नहीं था और आए तो मम्मी को दूध दुहाए और फिर मतलब मम्मी बोली कि विशाल आलो रात के। हम कहली कि हमारा काम है, हम तो आके सूझ गए। तो कब ऐसा लगा कि मतलब गुम हो गया? यानी दशहरा के रात्रि से ही आप लोगों को लगा या सुबह से आप लोग क्लियर हो गया कि मतलब लड़का गुम हो गया? नहीं, सुबह मतलब हम लोग का लगा ना कहीं मतलब चाचा ही सो हो गया होगा। हम लोग चेक किए तो ये भी नहीं था। हम लोग इंतजार में कर रहे थे कहीं मतलब चल गया होगा इधर उधर, तो मतलब आएगा टाइम से। तो 9-10 बजने लगा ना, तो हम लोग का लगे ना कि कहाँ गया। तो हम लोग अगल बगल मतलब पूरा खोजने लगे, मतलब जहाँ दुर्गा स्थान था वहाँ भी पूछने लगे। सब थाना में कार्रवाई किया गया है, वो लोग भी अपना जांच पड़ताल में लगे हुए हैं, लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रहा है। तो मेरे घर में परिवार सब विपत में है, तो थोड़ा खाना पीना सही ढंग से नहीं कोई खा रहे हैं, इसीलिए हमको संतोष नहीं हुआ रहा है। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मेरा एप्लीकेशन को स्वीकार करें। तो क्या बोले एसएसपी साहब? क्या बोले एसपी साहब? फिर बोले तो हमारे ही सामने एसपी साहब ने बोले कि ठीक है, मैं जांच कर रहा हूँ। तो एसपी साहब ने फ़ोन लगाया सही बड़े बाबू ही यहाँ चौरम थाने में। तो वो बड़े बाबू भी बोले कि ठीक है, मैं फ़ोन लगा रहा हूँ। तो बड़े बाबू भी बोले कि ठीक है। एसपी साहब बोले कि अच्छी जो लड़का जो गुम हुआ है इसका फ़ोटो हमारे पास भेजे कि नहीं अभी तक, तो उसका कोई मैसेज नहीं है। तो बोले कि ठीक है सर, अब मैं अभी भेज देता हूँ। एसपी साहब ये बात बोले। तो प्रशासन ने इस पर क्या एक्शन लिया? उसके बाद फिर प्रशासन का कोई प्रतिक्रिया नजर आया आपको? हाँ, तो उसी के बीच में एसपी साहब के, मैं वहीं पर दफ्तर में था, खड़े थे। तो उसी समय एसपी जो बड़े वहाँ अरवल में जो एसपी साहब हैं, तो वो बोले कि ठीक है, तुम्हारे कार्य में हम फ़ोन कर दिया, तुम जाओ घरे कि वहाँ आपका किसी से दुश्मनी, किसी से रंजिश, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं? इसके बारे में हमारे 2500 साल पीछे की बात बता रहा हूँ। अब हमारा 45 साल उम्र हो गया है। मैंने किसी से दुश्मनी ने किसी से गलत व्यवहार किया। दोस्तों से किसी प्रकार का कोई संपर्क, आना जाना कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं। तो कोई मेरा लड़का कोई से दुश्मनी बन के, लेकिन आज मेरे घर में ऐसे विपत्ति आ गई। रामपुर चौराम थाना में गोपाल बिघा का एक लड़के को गिरफ्तार किया गया था इसी मामले को लेकर के। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उसको कोई नाम भी नहीं दिया हूँ। वो तो थाना अपना जो मोबाइल का जो सिस्टम था, उसको आधार को लड़का को, अमन को, बड़े साहब ने दुर्गा जी अपना चौरम के जो है वो जाकर उसके मोबाइल के जरिए उसको जो सिम उसमें डलाया गया है, जो सिम गुम है, मोबाइल गुम है, लड़का गुम है, उसके सिलसिले में भी उसको अमन को अपना पूछताछ किए हैं जाकर के। उसके बाद हमको कोई मालूम नहीं। तो आपने, अच्छा, वो जो लड़का उसका दोस्त हुआ गोपाल बिघा को, उसका नाम अमन हुआ? हाँ जी। तो उस संदर्भ में जैसे कि वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी? इसके बारे में हमारा उतना डिटेल पता नहीं कि उसको गिरफ्तारी हुआ था कि नहीं हुआ था। यानी कि फोन के संपर्क के सूत्र से उसको प्रशासन ने पूछताछ किया उसके साथ? हाँ, फोन के जरिए पता किया। आपने अमन के विषय में कोई आवेदन नहीं दिया? नहीं, अमन के विषय में आवेदन देवे नहीं किया हूँ। कहाँ पर आपने
थाना में कार्रवाई किया गया है, वो लोग भी अपना जांच पड़ताल में लगे हुए हैं, लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रहा है। तो मेरे घर में परिवार सब विपत में है, तो थोड़ा खाना पीना सही ढंग से नहीं कोई खा रहे हैं, इसीलिए हमको संतोष नहीं हुआ रहा है। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मेरा एप्लीकेशन को स्वीकार करें। तो क्या बोले एसएसपी साहब, क्या बोले? एसपी साहब फिर बोले तो हमारे ही सामने एसपी साहब ने बोले कि ठीक है मैं जांच कर रहा हूँ। तो एसपी साहब ने फ़ोन लगाया सही बड़े बाबू ही यहाँ चोरम थाने में, तो वो बड़े बाबू भी बोले कि ठीक है मैं फ़ोन लगा रहा हूँ। तो बड़े बाबू भी बोले कि ठीक है। तो एसपी साहब बोले कि अच्छी जो लड़का जो गुम हुआ है इसका फ़ोटो हमारे पास भेजे कि नहीं अभी तक, तो उसका कोई मैसेज नहीं है। तो बोले कि ठीक है सर, अब मैं अभी भेज देता हूँ। एसपी साहब ये बात बोले। तो प्रशासन ने इस पर क्या एक्शन लिया? उसके बाद फिर प्रशासन का कोई प्रतिक्रिया नजर आया आपको? हाँ, तो उसी के बीच में एसपी साहब के मैं वहीं पर दफ्तर में थे, खड़े थे, तो उसी समय एसपी जो बड़े वहाँ अरवल में जो एसपी साहब हैं, तो वो बोले कि ठीक है तुम्हारे कार्य में हम फ़ोन कर दिया जाए, तुम जाओ घरे कि वहाँ आपका किसी से दुश्मनी, किसी से रंजिश, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं? इसके बारे में हमारे 2500 साल पीछे की बात बता रहा हूँ। अब हमारा 45 साल उम्र हो गया है, मैंने किसी से दुश्मनी न किसी से गलत व्यवहार की। गुम हुए लड़के विशाल कुमार का, जिसका उम्र 15 साल बताया जा रहा है, जो कि गुलाबी रंग का शर्ट और ब्लैक रंग के हाफ पैंट पहने हुए रात के दशहरे के दिन रात्रि 2 बजे अपने घर से निकला था। और यहाँ पे विशाल कुमार के माता जी हैं, तो माता जी क्या आप बताना चाहेंगे कैसे क्या हुआ? हमने सुतल से सब बाल बचे, तो उन्हें उठा पेशाब करके फिर अंदर गई, फिर सो गई, फिर उठा, फिर बोले कि कहाँ जा रही विशाल? वो बोला कि हम जाई थी नाच देखे से। मम्मी ये पैंटवा पहन लो, हाफ की फूल पहन लो। हम सोचे कि ऐसे है तो जो कैसे हो चल जाओ, मैं इतने बोल के कहीं कि चल जाओ, तो चल गया। हम केवाड़ी लगा के फिर सो गई। सोलह के बाद में फिर 4 बजे लग, घड़ी तो हम ना देख ली, बाकी 4 बजे आदमी थोड़ा जग जाए। उस समय होलक तो हम उठ गेली, उठला सुतले हली, जगले पड़ल लगल हमरा के कोई कही थी कि तो विशालवा भुला गेलवा। जैसे हम बका के उठली तो सब 8 घर में हम खोजली, पता करली, न मिलल। फिर अपन खाए पानी करे के व्यवस्था वो करली, गाय गोरू के गावत पानी दे के फिर ओकरा खोजली, दुकान में सब्जी लावल, तभी पर ना मिलल। फिर कहली कि बाबू रे फ़ोन कर, तो कि हाँ अब वहीं फ़ोन करबै, लड़का है कि भुला गेलै। अब आज फिर चुप हो गई, फिर 11 बजे से फिर बेचैनी ले लेलक। कभी कोई फोन फान उसके पास, कभी कोई फोन उनाया ना? कुछ ना, वो सब हम कुछ न देख आप ही से पूछ करके वो 2 बजे निकला था? हाँ, हमरे से पूछ के 2 बजे नाच देखने टाइम नहीं मालूम है, और पहले निकला, और पहले टाइम नहीं मालूम, नाच देखे खाली गेला बस। आप देख रहे हैं कि एक माँ की आवाज़ है, और आप सभी प्रदेशवासियों, जिला वासियों से मैं यह अपील करना चाहूँगा कि अगर इनका लड़का विशाल कुमार, उम्र 15 साल, रंग गोरा और गुलाबी रंग का शर्ट पहने हुए, हाफ पैंट ब्लैक रंग का पहना हुआ, अगर आपको कहीं मिलता है तो दिए गए संपर्क सूत्र पर संपर्क करें और मदद करें।